सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप पशुपति व्रत की विधि के बारे में जानते ही हैं कि ये 5 सोमवार का व्रत होता है और आप इसको किसी भी सोमवार से कर सकते हैं। जिस सोमवार को आप पहला व्रत करते हैं उसमें आपको थाली में उतना सामान लेके जाना है सुबह पूजा अर्चना के लिए कि वह सामान शाम को भी काम में आ जाए। शाम को अतिरिक्त कोई सामान नहीं रखना आपको। यदि जल भी आपके लोटे में थोड़ा सा है तो आप उससे छींटा मार सकते हैं शिवलिंग को और फिर पूजा कर सकते हैं। शाम को केवल आपको 2 ही सामान रखने हैं, जिसमें एक मीठा प्रसाद, जो कि प्रसाद बनाएंगे आप मीठा, वो रखना है आपको। और प्रसाद भी उतना ही बनाना है जितना आप पूरा शिव मंदिर लेके जाएं। यदि था कढ़ाई में आपने प्रसाद छोड़ दिया तो उस प्रसाद के 2 हिस्से माने जाएंगे और वह व्रत सफल नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ आपको मंदिर में ही शिव जी के सामने प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। जैसे कि ये शिवलिंग है तो आपको इस शिवलिंग के ऊपर प्रसाद रखकर इसके 3 हिस्से नहीं करने हैं। प्रसाद को इस जगह पर रखकर आप इसके 3 हिस्से कर सकते हैं। और साथ में जो आप 5वें दिन यानी 5वें व्रत पे जो आप नारियल रखेंगे वह नारियल भी आपको यहीं रखना है, भगवान शंकर की पीठ पर यानी माता पार्वती के हस्तकमल पर आपको नहीं रखना है। तो नारियल भी आपको मूली का धागा लपेट कर 5 या 7 बार साथ में 11 रुपए रखकर इसी स्थान पर रखना है, भगवान की पीठ पर नहीं रखना है। एक टाइम आपको फलाहार करना है और एक टाइम आपको भोजन करना है। भोजन करने से पहले जो आप प्रसाद आपने चढ़ाया था, जो एक हिस्सा आप मंदिर से लेकर आए थे, उसको ग्रहण करना है। उसके बाद भोजन खाना है। भोजन में ऐसा कुछ नहीं बताया गुरुजी ने कि आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आप नमक वाला खाना भी खा सकते हैं। अब कुछ विशेष बातें। सोमवार के दिन जब आप पशुपति व्रत करते हैं तो उसमें काले तिल नहीं चढ़ाए जाते हैं। गुरुजी ने मना किया है कि इसमें काले तिल नहीं चढ़ाए जाते हैं। पशुपति व्रत में काले तिल नहीं चढ़ते। यदि आप सोमवार का वैसे ही व्रत कर रहे हैं, वो पशुपति व्रत नहीं है, तो उसमें आप काले तिल चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप पशुपति व्रत में काले तिल नहीं चढ़ा सकते। यदि स्त्रियों के रजस्वला धर्म आ जाता है तो उस दिन वे व्रत कर सकती हैं, लेकिन मंदिर नहीं जा सकती, इसलिए वे व्रत गिना नहीं जाएगा। जिस व्रत में आप 6 दीपक और प्रसाद लेके जाते हैं वही व्रत गिना जाएगा। यदि और कोई व्रत आपका उस दिन पड़ जाता है, जैसे अष्टमी का, एकादशी का, तो आप एकादशी और अष्टमी कर सकते हैं। पशुपति व्रत को अगले सोमवार को कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई स्त्री अपने मायके चली जाती है और वहाँ का भोजन ग्रहण करती है, उसके बाद अपने ससुराल में आके पशुपति व्रत करती है, तो उसका फल मायके वालों को प्राप्त होगा, ससुराल वालों को प्राप्त नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि गुरुजी ने कहा है जिस जगह का आप अन्न खाते हैं, जिस जगह आप भोजन ग्रहण करते हैं, एक दिन पहले फल भी उन्हीं को प्राप्त होता है। अतः इन बातों का विशेष ध्यान रखें। काले तिल आपको नहीं चढ़ाने हैं। नारियल जो आप 5वें दिन चढ़ाएंगे, 5वें व्रत में आप समर्पित करेंगे उद्यापन के लिए, उस नारियल को नीचे रखना है, भगवान की पीठ पर नहीं रखना है। 6 दीपक में से 6 के 6 दीपक आपको थाली से नीचे उतारने हैं और उसके बाद में 5 दीपक प्रज्वलित कर कर छठे दीपक को वापस थाली में रख लेना है। पूजा करते समय पहला आप प्रसाद को भगवान के सम्मुख में रख दीजिए, उसके 3 हिस्से कर दीजिए। उसके बाद आप 6 दीपक प्रज्वलित कर लिए कीजिए। 5 दीपक प्रज्वलित करने हैं, छठे दीपक को आपको आपके घर के आप जब घर में प्रवेश कर रहे होते हैं तो आपके दाएं हाथ पर यानी कि सीधे हाथ पर उस दीपक को प्रज्वलित करना है। मनोकामनाएं आपको किस किस दीपक पे बोलनी है? सबसे पहले जो आप पहला दीप प्रज्वलित करते हैं मंदिर में, 5 दीपों में जो सबसे पहला दीप होगा उस पर आपको आपकी पहली मनोकामना बोलनी है। और उसके बाद जब आप घर में प्रवेश कर रहे होते हैं तो जो आप छठा दीप प्रज्वलित कर रहे होते हैं प्रवेश करने से पहले, उस पर आपको आपकी दूसरी मनोकामना बोलनी है। इसी तरह पहले दीप और छठे दीप पर आपको आपकी मनोकामना बोलनी है। ये पशुपति व्रत की कुछ बातें थी जो हमने इस वीडियो में आपको बताई है। यदि आपको बातें अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।